नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई खोजी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति, 1947 की आजादी और दिल्ली का लाल किला, और सुनेंगे लाल किला की जुबानी। जो भी दास्तां है, जो भी तथ्य हैं, जो भी घटनाएं हैं, लाल किला की जुबानी आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि दिल्ली का लाल किला कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। इसने 17वीं शताब्दी में नादिर शाह का आतंक भी देखा है, तो वहीं 1857 की गदर का गवाह भी रहा है। आजादी से लेकर तिरंगा फहराने तक इसने कई रंग देखे हैं। तो आइए हम सीधे लाल किला की जुबानी दास्तान को सुनते हैं। मैं लाल किला हूं, हर हिंदुस्तानी मुझे जानते हैं। मेरा एक नाम किला-ए मुबारक भी है। मैं अपने देश के हर स्वतंत्रता दिवस का गवाह हूं। मैं दिल्ली के गुज़श्ता करीब 376 वर्षों का साक्षी हूं। मैंने मुगलिया दौर का स्वर्णिम काल देखा, तो इसका पतन भी। अगर हालिया दौर की बात हो तो मैंने 15 अगस्त पर तिरंगों से सजी सड़कों, नारंगी, हरे व सफेद रंग से सजे चेहरों और फिजाओं में देशभक्ति के गीतों को बजते हुए देखा, सुना हूं। गवाह हूं आजादी से जुड़े तमाम यादगार लम्हों का। हमने वह दौर भी देखा है जब 1739 ईस्वी में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया था। फिर 1857 की क्रांति देखी और 1947 में आजाद भारत की पहली सुनहरी सुबह का गवाह भी बना। मेरे जेहन में 29 अप्रैल 1639 की यादें अब भी ताजा है। उस जुमा यानी शुक्रवार के दिन मुगल बादशाह शाहजहां ने मेरी बुनियाद रखने का हुक्म दिया था। वह उनके शासनकाल का 12वां साल था। शाहजहां ने मुझे कुछ हिंदू ज्योतिषियों और मुस्लिम धर्मगुरुओं की सलाह के बाद सलीमगढ़ के पास तामीर करवाने का फैसला किया था। आप चाहें तो शाहजहां की जीवनी बादशाहनामा से मेरे दावे की तस्दीक कर सकते हैं। मुझे सर सैयद अहमद खां की किताब असरास-ए-नदीब से पता चला है कि मेरे निर्माण के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए गए थे। शाहजहां ने अफसरों को हुक्म दिया था कि किला को तैयार करने में बहुत वक्त नहीं लगना चाहिए। उनके हुक्म पर सारे हिंदुस्तान से माहिर कारीगरों ने दिल्ली में डेरा जमा लिया था। शाहजहां ने मुझे डिजाइन करने की जिम्मेदारी उस्ताद अहमद लाहौरी को दी, जिन्होंने ताजमहल भी डिजाइन किया था। मुझे बनाने के लिए संतरास पत्थरों पर तस्वीरों बनाने वाले कारीगरों, मूर्तिकारों और तमाम मजदूरों ने दिन रात काम किया। उन्होंने मुझे करीब 9 वर्षों में ही तैयार कर दिया। शाहजहां काबुल के दौरे पर थे। खबर सुनते ही फौरन दिल्ली आए। उन्होंने 15 अक्टूबर 1648 को पहली बार मेरा दीदार किया। सच में वह मेरी खूबसूरती देखते ही रह गए थे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि मैं भारत की आजादी का सबसे रोशन प्रतीक बन जाऊंगा। 1857 की क्रांति को भी देखा।
कैसे, ये भी सुनिए लाल किला की जुबानी। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि मेरी तारीख की तफसील से चर्चा किए बगैर भारत के स्वतंत्रता की बात अधूरी मानी जाएगी। मैंने 1857 की क्रांति के दौरान अपने सीने पर गोरे सैनिकों के बहुत हमलों को झेले हैं। मुझे करीब 1.5 किलोमीटर की परिधि में लाल बलुआ पत्थरों और संगमरमर से बहुत प्यार से बनाया गया था। जब मेरी दीवारों के आसपास रामलीला होती है तो मुझे आप रात के वक्त करीब से देखिए। बेशक 1857 के गदर का मुझसे बड़ा गवाह कौन होगा। मुझे याद है कि देश के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उस दौर में मेरे यहाँ से ही अपनी सेनाओं की सरपरस्ती करते थे। अफसोस कि गोरों ने उस विद्रोह को कुचल दिया था। दिल्ली में जमकर लूटपाट और कत्लेआम किया। उन्होंने जफर पर मुकदमे चलाए, उन्हें रंगून भेज दिया, जहां उनकी मौत ही हो गई। अब 15 व 16 अगस्त 1947 की दास्तान को समझिए, लाल किला की जुबानी। सच कहूं तो मेरे लिए 15 व 16 अगस्त 1947 भी बेहद खास तारीखें हैं। मैं कैसे भूल सकता हूं कि जब भारत ने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पर एक बात साफ कर दूं कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेरी प्राचीर से तिरंगा फहराने के बाद 16 अगस्त 1947 को संबोधित किया था। उन्होंने आजादी वाले दिन 15 अगस्त को इंडिया गेट से सटे प्रिंसेस पार्क में दोपहर के बाद तिरंगा फहराया था। मेरे और पार्क प्रिंसेस में कोई बहुत फासला नहीं है। हालांकि अगले साल 1948 को पंडित नेहरू ने मेरी प्राचीर से तिरंगा फहराकर भारत के नाम संदेश दिया था। मुझे याद है कि 1947 में उनका भाषण 72 मिनट तक चला था। उसके बाद साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 94 मिनट तक लाल किला के प्राचीर से भाषण दिया था। ठीक है, कौन कौन प्रधानमंत्री ने दिए भाषण? मैंने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, I.K. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह व नरेंद्र मोदी को मेरे देश को संबोधित करते हुए सुना। चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा 17 बार तिरंगा पंडित नेहरू ने फहराया था। इसके बाद इंदिरा गांधी को 16 बार मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 12वीं बार लाल किला पर तिरंगा फहराएंगे। मुझे प्रधानमंत्री के भाषण के बाद सबसे अच्छा तब लगता है जब प्रधानमंत्री बच्चों के साथ 3 बार भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। इससे मेरी दरो दीवार में भी खुशी हो जाती है। तो ये रही लाल किला की जुबानी, 1857 की क्रांति से लेकर स्वतंत्रता दिवस समारोह तक की पूरी कहानी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।